हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो पे रीजनिंग से जुड़े सवालों का। देखिए, यदि आप भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी सिलेबस में यदि रीजनिंग का टॉपिक है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं रीजनिंग का। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, हमारा ये पहला वीडियो है रीजनिंग का, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज से। रीजनिंग में क्वेश्चन आता है श्रृंखला से, जहाँ पे आपको श्रृंखला से रिलेटेड सवाल आता है। अब ये श्रृंखला क्या होता है, सीरीज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको यदि आपने रीजनिंग का यदि कभी एग्जाम दिलाया होगा, मतलब कंपटीशन एग्जाम में यदि रीजनिंग का आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल देखे होंगे। या इस तरह से हो सकता है, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये मतलब आपको कुछ क्रम दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जिस चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगता है उसे आपको बनाना रहता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बोला जाता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का श्रृंखला क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कहा जाता है श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन। तो रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, श्रृंखला से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको इंग्लिश लेटर में दिखाई दे रहा है, वर्ड में भी हो सकता है, सेंटेंस में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको एक इंग्लिश लेटर वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल अंक, मतलब गणितीय अंक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। मतलब श्रृंखला के 2 तरह से सवाल होता है। एक अंग्रेजी वर्णक्रम, ठीक है, और दूसरा आपका गणितीय अंक। तो इन 2 तरह से सवाल आते हैं। अब कैसे इन 2 तरह से सवाल को बनाया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप शुरुआत से इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है जिसको अपन बोलते हैं क्या, अंग्रेजी वर्णक्रम में श्रृंखला। तो अंग्रेजी वर्णक्रम में श्रृंखला, जैसे मैं इसको आपको बताता हूं, यहां पे आपका क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ABCD जो इंग्लिश लेटर है ना, उसकी नॉलेज रहना चाहिए। जैसे देखो, ए, यहाँ पे एक गायब है, B के बाद C आता है। मतलब ये हम बोलेंगे कि A से C जाने के लिए हमको +2 चलना पड़ेगा, 2। ठीक है, C से F, ठीक है, यहाँ पे गायब है क्या, DEF। C के बाद F जा रहा है, मतलब DEF। यहाँ पे हमको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। वैसे ही F से J, ठीक है, F से J हम यदि जाते हैं तो क्या होता है, FGHIJ। देखो, यहाँ पे अपने को 4 कदम जाना पड़ रहा है। मतलब देखो, 2 3 4 एक लॉजिक रहता है जिसमें आपको आंसर बनाना रहता है। तो देखो 2 3 4, अगला लॉजिक बोलता है कि अब जाएगा वो कितना, 5। ठीक है, तो 5। तो J के बाद क्या आता है, तो J के बाद आता है KLMN। ठीक है, और ये आपका आएगा क्या, O। मतलब यदि आपको इस तरह के सवाल आते हैं तो इस तरह से लॉजिक बनाएंगे, जैसे इसका जो आंसर आएगा वो क्या चीज आएगा, O। तो ये अंग्रेजी वर्णक्रम के क्वेश्चन होते हैं। इतना इजी नहीं होता है, ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे ये एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करना है तो देखो, ये 3 से 7 कितना होता है, तो +4 ऐड हुआ। 7 से 15 कितना होता है, तो +8 ऐड हुआ। 7 और 8 15 होता है। ठीक है, 15 से यदि 31 में जाऊं तो क्या होता है, +16। 15 और 16 31 हुआ। देखो, 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16। अब अगला क्या जाएगा, तो 16 में डबल कर दो आप, कितना, 32। तो 16 में यदि आप 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 आपका 3, और 3 और 3 6। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 63। तो इस तरह से सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कैसे श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको हल करके भी देखना है। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसका आप टेस्ट सीरीज भी दिलाएं, तो आपको लास्ट में मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप उससे संपर्क करके आप उसके टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अंग्रेजी वर्णक्रम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णक्रम के क्वेश्चन जब भी हमको सॉल्व करना है, जैसे आपको ये गणितीय अंक वाला जो क्वेश्चन है वो आपको इसके सेकंड पार्ट, ठीक है, श्रृंखला परीक्षण का सेकंड पार्ट है, मैं आपको गणितीय से रिलेटेड आएगा। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अंग्रेजी वर्ण के क्वेश्चन।
ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णक्रम के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप जब भी आपको अंग्रेजी वर्णक्रम का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णक्रम में आपको सबसे पहले नंबर लेटर को आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ए से जेड तक लिख लेना है। ए से जेड तक लिखने के बाद अब जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप इसको क्रम में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसके ऊपर। तो आज जो मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ भी है, जब इसका 3 लेटर आता है तो हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या, ACFJO और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा होगा ACFJO, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर मार्क दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसको हल करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करना, आप उसको लिख लीजिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, A दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, F दिखाई दे रहा है, J दिखाई दे रहा है और आपका क्या दिखाई दे रहा है, O। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए सॉल्व करने के लिए आपको तुक्का नहीं लगाना है। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, A और R दिखाई दे रहा है, B U दिखाई दे रहा है, C Q दिखाई दे रहा है और D आपका दिखाई दे रहा है V। तो आपको चारों ऑप्शन में तुक्का नहीं मारना है, आपको सही बनाना है। तो आप कैसे बनाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाता है वन लेटर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके एक एक वर्ड है, ठीक है, एक एक लेटर है। अब इसको आपको हल करना है तो आपको ये सीरीज का टेक्निक याद रखना है। देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, A से C, देखो A से वो गया कितना C, अभी हम लोग हल किए थे। तो A से C, तो ये देखो 1 2 2 कदम गया, मतलब A से C वो +2, C से F, ठीक है, तो C से F, देखो C से D E F, यहाँ पे उसको जाना पड़ा 3 +3 जाना पड़ा। उसके बाद आपका फिर गया F से J, तो आप देखो F से जाते हैं G H I J, मतलब J जाने के लिए उसको कितना जाना पड़ा, 4 कदम +4। उसके बाद आपका जाता है क्या, O, तो चलो J से O जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 +5, यदि यहां से J से 5 कदम जाते हैं तो आपका आएगा क्या, O। अब हमें क्वेश्चन दिया है O से यहां इस क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है, ठीक है। तो O से इस क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है, तो हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है RUQV। तो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आना है। O से देखो 2 3 4 5, अब जाएगा ये कितना, 6, क्योंकि सीरीज का यही बन रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलो O से अपन 6 जाते हैं, देखिए O है ये, तो 6 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस 6वां नंबर पे हमारा क्या चीज आया, U। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, U, जो कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर B पे हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद आप इसे बना के देखिए कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन और समझ आया या नहीं आया, ये आप बना के देखिए, ठीक है। तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंगल लेटर वाला बता रहा हूँ, जिसमें आपको सिंगल लेटर रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या दिखाई दे रहा है, AGLPS, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, AGLPS, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, X Y W और U, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना है, आप लगाइए अपना ट्रिक, देखिए क्या क्या बना सकते हैं। तो जब भी आप रीजनिंग के सवाल कीजिए इस तरह से आप लेटर जरूर लिख लीजिए। चलो मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या, हमको जो भी दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, G दिखाई दे रहा है, L दिखाई दे रहा है, P दिखाई दे रहा है, S दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंगल लेटर वाले हैं। तो सिंगल लेटर वाले हल करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। आपको बस कितना प्रोसेस पे हो जा रहा है, जैसे A से G, ठीक है। तो A से G कितना में जा रहा है, तो देखो A है, B C D E F और उसके बाद गया G, B C D E F G, G गया, मतलब ये हमारा कितना लेटर हुआ, 6। G से फिर हम जाते हैं कितना, L, ठीक है। तो G से L जाते हैं, तो G से
HIJKL, ठीक है, HIJKL, मतलब यहां से जाना पड़ता है कितना, 5, ठीक है। उसके बाद फिर L से P अपन देखते हैं, तो L से P, यहां से L से P देखते हैं, MNOP, मतलब यहां L से P कितना जा रहा है, 4। देखो आपको यहीं से पता चल जाएगा सीरीज किसका बन रहा है, 6 5 4, अगला यदि 3 जाता है तो हमारा सीरीज पता चल रहा है। देखो P से S, P से P QRS, मतलब ये गया 3, तो हमारा सीरीज से हमारा आंसर पता चल जाएगा। हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, AX, BY, CW और DU। तो अब यहां से अपन जाएंगे कितना, 6 5 4 3, अब अपन जाएंगे कितना, 2, ठीक है। तो यदि अपन 2 जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो S से 2 जाते हैं, देखिए ये S है, TU, मतलब हमारा इसका भी आंसर क्या आएगा, U। यदि अपन +2 जाते हैं तो U, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन दूसरा का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। आप इसे भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये क्वेश्चन आप बना के देखिए, बाद में भी प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा बनेगा। ये भी 1 लाइन है, मतलब 1 लेटर वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, ताकि आपको ये समझ आते जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिखाई दे रहा है क्या, A दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, फिर L दिखाई दे रहा है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको थोड़ा सा बड़ा दे दिया है। और इसमें ऑप्शन में आपको दिया है MPA, B दिया है MN, C दिया है MO और D दिया है MQ। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, A दिखाई दे रहा है, आपको D दिखाई दे रहा है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है H दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है I, फिर आपको दिखाई दे रहा है L, उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। 2 की जगह में 1 भी रह सकता है, 2 क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हम 2 क्वेश्चन मार्क देखते हैं। देखिए उस 2 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो जो हमारा टेक्निक लगता है हम वही टेक्निक लगाएंगे। देखिए सिंगल लेटर वाला है, सिंगल लेटर के बाद कॉमा लगा है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं। तो अभी हमको बताया कि A से D, पहले आप देखते जाइए, A से D, तो A B C D मतलब +3, A से D गए +3, D से E, तो D से E, तो D के बाद ही ये आता है, मतलब +1, एक कदम ये गए। E से H, आपको बढ़ाते जाना है, E से H, तो E, F G H, मतलब यहाँ पे आपको गया कितना, +3। उसके बाद फिर आपका H से I, तो H के जस्ट बाद आता है क्या, I, मतलब ये आप कितना गए, +1, ठीक है। उसके बाद फिर I से L, I से L, तो ये I है, J K L, मतलब यहाँ पे आप कितने गए, +3, ठीक है, +3। अब देखो आपका सीरीज क्या बन रहा है, 3 1 3 1 3 1, ये आपको सीरीज बनना है, ठीक है। तो वही सिस्टम लगाते हैं हम लोग, 3 1 3 1 3 1, तो अगला 3 L के बाद 1 यदि करते हैं, तो L के बाद यदि +1 करूं तो क्या आएगा, M, ठीक है। L के बाद आपका +1 करता हूं तो M आएगा, और इसके बाद +1 के बाद आपका क्या आएगा, +3, क्योंकि आपका 3 + 1 3 + 1 चल रहा है, तो 1 के बाद 3 करते हैं, तो M के बाद 3 करते हैं, तो M है ये हमारा, 3 जाते हैं, NOP, मतलब यहाँ पे आएगा MP, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो MP आएगा, मतलब आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A आएगा आपका MP। तो इस तरह से जो सिंगल लेटर वाले जो क्वेश्चन है, सिंगल लेटर वाले क्वेश्चन है, उसको आप इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल लेटर वाले आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप इसमें समझिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने करके मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आप समझने की प्रयास कीजिए। और लेटर जो है इस जैसे ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको इसको क्या करना है, बना के देखना है, ना कि ऐसा तुक्का मारना है। यदि तुक्का मारते हो तो ऑप्शन सही हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन गलत हुआ तो क्यों, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा आपका अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, BD दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये BD दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका दिखाई दे रहा है क्या, FH, ठीक है, BD हो गया है, FH हो गया। उसके बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, JL, ठीक है, JL दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, NP, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। BD दिखाई दे रहा है, FH दिखाई दे रहा है, JL दिखाई दे रहा है, NP दिखाई दे रहा है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A SV दिया है, ऑप्शन B SU दिया है, ऑप्शन C QS दिया है, और ऑप्शन D आपको दिया है RT, ठीक है। तो अब इस चारों ऑप्शन को कैसे हल करते हैं, देखो अभी हम इससे पहले सिंगल लेटर वाला बना रहे थे, अब देखो ये 2 लेटर आ गया, एक साथ 2 लेटर है,
ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने का दो ट्रिक होता है। एक पहला ट्रिक ये होता है कि आप फर्स्ट लेटर का डिस्टेंस देखिए, ठीक है। पहला ट्रिक आपका ये होता है कि आप फर्स्ट लेटर को देखिए, जैसे बी से एफ, ठीक है, तो बी सी डी ई एफ +4, ठीक है। उसके बाद एफ से जे, ठीक है, एफ से जे तो यहाँ से जी एच आई जे, मतलब यहाँ पे भी +4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, जे से एन, तो जे से एन के लिए आप क्या करना है, इसमें फर्स्ट लेटर देखा जाता है, 2 वर्ड के लिए आप फर्स्ट लेटर देखिए, उससे अच्छा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एन, जे से एन, तो हमारा जे है ये KLMN, मतलब यहाँ पे भी +4 जा रहा है, देखो +4 तो अगला भी आपका +4 ही जाएगा, ठीक है। तो अगला आपका +4 जाएगा, तो n से +4 जाइए, ये n है OPQR, मतलब आपका यहाँ पे +4 यदि मैं ले जाऊँ तो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है R, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या चीज़ है, RT है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, शायद ये आपका ऑप्शन नंबर। अब इधर से भी मैच कर लीजिए, देखो जैसे फर्स्ट लेटर गए वैसे सेकंड लेटर जाना, देखो डी से एफ, ठीक है, तो डी सॉरी सेकंड लेटर, ठीक है, इसका सेकंड लेटर डी है, इसका सेकंड लेटर एच है, तो डी से एच, तो देखो डी से एच, देखो ये डी है, EFGH, यहाँ पे भी +4 गया, ठीक है। और उसके बाद H से L क्या चीज़ है, H है, IJKL, यहाँ पे भी +4 गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, L से P है, तो L से P, ये देखिए L है MNOP, मतलब यहाँ पे L से P भी आपका क्या गया, +4, तो यहाँ पे भी नीचे में +4 क्राइटेरिया लग रहा है, तो आप फिर +4 जाइए, तो आप P से +4 जाइए, देखिए P है तो QRST, यदि +4 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा RT। देखो आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है RT, मतलब आप ऐसे भी बनाओगे तो आपका आंसर, देखिए जब 2 लेटर वाले रहते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर में देखना है, सेकंड लेटर, इसमें सीरीज देखना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका सेकंड ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, जैसे इसमें फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर गए, इसमें आप डायरेक्ट चल सकते हैं। सेकंड ट्रिक में देखिए यहाँ पे बी से डी, ठीक है, तो बी से डी क्या गया है अपन, बी से सी डी +2 गया, ठीक है। फिर डी से एफ, DEF, ठीक है, +2, एफ से 2 ये जी, तो यहाँ पे +2, GH, ठीक है, एफ से तुम यदि 2 जाओ तो GH +2, H से J, IJ, ये भी +2, J से L, ये भी +2, ठीक है, L से MN, ये भी +2, N से P, तो N से P तुम जाओगे तो NOP, ये भी +2। अब यहाँ से फिर तुम लोग +2 जाओ, P से +2, तो P से +2 जाओगे तो क्या होगा, QR, ये +2, मतलब यहाँ पे R, और उसके बाद ये R से फिर +2 जाओगे तो क्या होगा, +2, क्योंकि देखो सब तरफ +2 जा रहे हैं, तो +2 जाओगे तो RST, मतलब +2 जाओगे तो RT। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को जो डबल लेटर वाले रहेंगे उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए आपको कैसे बनाया गया है वो आप समझ सकते हैं। आपको पहला मेथड या दूसरा मेथड जो अच्छा लगा, आप जो लगा सकते हो वो आपको अच्छा लगा, आप उस तरह से बना सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। और उसके बाद चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, एक बार बना के देखिए, शायद आपसे बन जाए तो अच्छा है ये। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में आ चुका होगा। देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या, CDHIMN, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है CDHI और उसके बाद MN, ठीक है। CDHIMN, उसके बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो CDHIMN आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A QS, ऑप्शन B आपको दिखाई दे रहा है RS, ऑप्शन C आपको दिखाई दे रहा है OP और ऑप्शन D आपको दिखाई दे रहा है PQ। अब इसको कैसे बनाना है, तो आप देखो ये 2 लेटर वाला है, 1 2, तो 2 लेटर वाले में मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट ट्रिक या सेकंड ट्रिक जो अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप इसको सेकंड ट्रिक से बना रहा हूँ। देखिए C से D क्या हुआ, +1, D से H, ठीक है, तो D से H जा रहा है EFGH, मतलब +4, ठीक है। H से I, H के बाद I आता है मतलब +1, I से M, ठीक है, तो ये जा रहा है I से M, तुम्हारा देख लीजिए I, JKLM, मतलब ये क्या जा रहा है +4,
m से n, ठीक है, m से n क्या जा रहा है, तो m n आता है +1। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या आ जाना चाहिए, आप देखो रूल्स आपका क्या बन रहा है, ऊपर में +1 नीचे पे +4, तो n से हम 1 के बाद क्या जाएंगे, +4। तो चलिए n से +4 जाता है, देखिए n है ये OPQR, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्या, R। अब उसके बाद हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास अगला R से तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर B RS। चलो वो कवर करके देखते हैं। +4 के बाद अगला रूल्स क्या होता है, +1, तो इधर देखते हैं +1, तो R के बाद क्या आता है S, मतलब आपका इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है, सही होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो इस तरह से आप जो डबल लेटर वाले जो वर्ड है, ठीक है, डबल लेटर वाले जो श्रृंखला के क्वेश्चन है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी शायद आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे बना है करके, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां पे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6वां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका AB, फिर EF प्लस उसके बाद JK, फिर आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां हम कैसे बनाते हैं देखते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए रीजनिंग के सवाल जब तक से आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, इसके तरीके को समझोगे नहीं, जो तरीका नहीं जानता उसके लिए ऐसा लगता है कि ये भारी बड़ा सवाल है, लेकिन जो तरीका जान गया है उसके लिए ये बहुत सिंपल सवाल है। तो आपको बस तरीका सीखना है, नोट करते जाना है, आपकी कॉपी में आपको नोट करना है कि हाँ कैसे बनाएं, ताकि कभी भी ऐसा रीजनिंग का सवाल आए तो आप जब इसके तरीके को समझेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे सवाल बनेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां पे। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका दिखाई दे रहा है क्या चीज़, आपको क्वेश्चन नंबर 6वां दिखाई दे रहा है AB, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, तो AB के बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, EF, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, JK। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हल करेंगे तो हम सेकंड ट्रिक से ही हल करते हैं क्योंकि हमको वही अच्छा लग रहा है। तो चलिए A से B +1, B से E, तो B से E जाएंगे CDE +3, ठीक है, ये +3। इसके बाद E से F देखो +1, F से J, ठीक है, तो F से J जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F कहाँ गया हमारा, ठीक है, ये F GHIJ, ठीक है, यहाँ पे +4 आया, थोड़ा सा समझिए। A से B गए +1, B से फिर हमारा E आया, B से E आया तो हम लोग CDE +3 है। उसके बाद E से F, तो E से F हमारा क्या आया, +1। अब उसके बाद F से J गए, तो F से देखो GHIJ, यहाँ पे +4 गया, 3 4, ठीक है। अब उसके बाद J से K जाते हैं तो क्या होगा, +1। अब K से क्या सीरीज बनेगा, आप लगाइए अपना दिमाग, देखिए यहाँ पे नीचे वाले में तो +1 जा रहा है, लेकिन ऊपर में 3 4, अगला क्या बनेगा, 5, ठीक है। तो अगला अपन 5 करके देखते हैं, यदि हमारे ऑप्शन में है तो हम सही बना रहे हैं, नहीं है तो गलत बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, हम +5 करते हैं कहाँ से, K से, तो ये हमारा K है, यहाँ से 5 जाते हैं, LMNOP, मतलब यहाँ पे आएगा क्या, P, और हमारे ऑप्शन में देखिए P है तो बन सकता है, ऑप्शन बन रहा है ये हमारा। अब उसके बाद नीचे वाला भी ले जाते हैं, नीचे पे क्या लेते हैं अपन, +1, तो +1, तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा क्या, Q, और ये हमारा ऑप्शन नंबर A है, PQ, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दो जो लेटर वाले हैं उसमें आपको थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर है 6वां, ये आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7वां समझाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां मैं आपको बताता हूं कि अब आप क्वेश्चन नंबर 7वां आपको कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, थोड़ा फास्ट जरूर हो रहा है क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलना है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो बहुत ज़्यादा डाटा आपका भी लेना है और मेरा भी लेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्या दिखाई दे रहा है, NOA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको NOA, उसके बाद फिर आपको दिखाई दे रहा है PQB, उसके बाद दिखाई दे रहा है RSC, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पहला दिखाई दे रहा है NOA, ठीक है, पहला आपको NOA दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, PQB, ठीक है, PQB दिखाई दे रहा है। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है क्या, RSC। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है। तो हमें ये NOA, PQB, RSC, तो यहाँ पे अब देखो 3 लेटर आ गया,
ठीक है। अब 3 लेटर के क्वेश्चन कैसे हल करना है, तो 3 लेटर का क्वेश्चन आपको हल करने के लिए जो अभी ट्रिक लगाया था जिसमें हम ऐसे जाते थे, लेकिन इसमें क्या करना, जो पहला ट्रिक था 2 लेटर वाला, जिसमें आपको पहला से पहला वर्ड देखना है, मतलब सबका ये पहला, ठीक है, उसके बाद ये पहला, फिर ये अगला जाएगा पहला, ठीक है। इसका ट्रिक ये होता है 3 लेटर में आप पहला से पहला ही जाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, सीरीज में ये 3 लेटर वाले कैसे हल करते हैं। तो देखो n से p जा रहा है, तो n से p, ये n है हमारा OP, ठीक है, +2 गया, ठीक है, n से p +2, p से r, तो p से r जाएगा तो QR, मतलब ये भी +2। अब r से यदि मैं +2 करूं, तो r से +2 करूं तो क्या होगा, ST, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, TUD, ऑप्शन नंबर A। लेकिन हम इसको पूरा बना के देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लेटर आप गए, वैसे सेकंड लेटर भी जाके देखना, हो सकता है कि गलत ना बने, तो सेकंड लेटर जाके देखते हैं, O से Q, ठीक है, तो O से Q, ये O है PQ, मतलब ये +2 गया। उसके बाद Q से R, ठीक है, Q से S है ना, ठीक है, Q से S सेकंड लेटर है ना, तो Q, RS, मतलब ये गया आपका +2। और उसके बाद S से +2 यदि जा रहा है, तो S से +2 यदि जा रहा है तो TU, मतलब यहाँ पे हम सही बना रहे हैं, आपका ऑप्शन दिखेगा क्या, TUD। चलो वो भी तीसरा अपन कर लेते हैं, यहाँ से एक एक लेटर, ठीक है, तीसरा लेटर, तो A से B +1, B से C +1 और C से +1 करूं तो क्या आएगा हमारा आंसर, D। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A है TUD, ये आपको बिल्कुल सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर A पर सही लगाते, यदि आप के रीजनिंग क्वेश्चन पे ये आता तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां इस तरह से बनाया जाता है, जो 3 लेटर वाले हैं, ठीक है। तो आप 3 लेटर वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे इसको बनाते हैं और क्या इसका ट्रिक रहा। अब हम बताते हैं 3 लेटर वाले आपको क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 8वां को हल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां आपको दिखाई दे रहा है क्या, BDF, ऑप्शन आपका पहला है, मतलब सॉरी क्वेश्चन है आपका BDF, फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, C, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन से आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको दिखाई दे रहा है BDF, उसके बाद दिखाई दे रहा है आपका CFI, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है DHL, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी पे, क्योंकि इसको हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं रहेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या चीज़ दिखाई दे रहा है हमको, BDF, उसके बाद आपको क्वेश्चन, उसके बाद आगे क्या दिखाई दे रहा है, CFI है, ठीक है, CFI, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, DHL, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो सेम टेक्निक लगाएंगे। 3 लेटर का है तो पहले से पहले लेटर जाएंगे, B से C मतलब +1, C से D गया मतलब +1। अब D से +1 यदि मैं जाऊं तो D के बाद आता है क्या, E। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, तीनों के तीनों का पहला लेटर E से है। तो हम उस टाइम जैसे TUD आया था तो हम पहले में ही राइट कर लेते थे, इसमें तीनों ऑप्शन में है तो हमको दूसरा लाइन भी जाना है। चलो ये D से F, तो D से F जाएंगे तो D, EF मतलब +2, F से H, ठीक है, F से H यदि जा रहा है तो हम क्या होगा, GH मतलब +2। अब H से हमको +2 जाना है, तो H से +2 जाएंगे तो IJ, मतलब अब देखो हमारे ऑप्शन में हमें C ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमारे C में EJ है, मतलब हम सही बना रहे हैं। तीसरा ट्रिक भी लगा लेते हैं, तीसरा लेटर F से I, ठीक है, तो F से हमारा I जाता है तो F, GHI मतलब +3, ठीक है। यहाँ से I से L तो JKL मतलब +3। अब यहाँ से L से +3 जाओ, ठीक है, तो L से +3, MNO मतलब EGO, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, C, ये इस तरह से बनेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम कैसे इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, आपको ट्रिक समझ आ रहा है तो बिल्कुल, अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को ज़रूर लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है कि यदि आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना ही ज़्यादा उचित है।
और नहीं तो फिर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 10वां जो है आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन पे प्रॉब्लम जा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां आपको नहीं समझा पाया। तो क्वेश्चन नंबर 9वां आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 9वां या फिर क्वेश्चन नंबर 10वां जो भी आपको अच्छा लगा और जो आप बना सकते हैं उसे बिल्कुल बना के देखिए और अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।